ये गठबंधन INDIA जो कहते हैं, ये झूठ पर आधारित ये गठबंधन है। शीश काट के उठा के ले जाया करता था, आज देख रहे हैं ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। जंगल राज उसे कहा गया था कि लोग कहते थे कि आपकी गाड़ी लूट ली गई है, गाड़ी छीन लिया गया है, आपके बच्चों को उठा लिया गया है। जब लोग गलत करने पर पकड़े जाते थे तो पूरे सरकार द्वारा ताकत लगाकर उसे बचाने का प्रयास किया जाता था। जब चुनाव का समय आता है, गरीब गुरबा के बीच जाता है, कहता है कि हम अति पिछड़ा का आरक्षण समाप्त नहीं होने देंगे, हम संविधान नहीं समाप्त। बात बात में जात को आगे बढ़ाकर सत्ता में बने रहना चाहता है। तो जहां नेताओं में ये भाव आ जाएगा तो आज देख लीजिए देश का। बिहार सरकार के मंत्री हरीश सहनी हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। हरीश सहनी जी, इन दिनों बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आप लोगों की सरकार पर काफ़ी ज़्यादा आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि बिहार में जंगल राज आ गया है। जंगल राज और इनको जो है ना, जंगल राज चूँकि जिस पिता के ये पुत्र है, पूरे अभी विश्व नहीं कहूँगा, पूरे भारत में एकलौता ये बिहार ही ऐसा राज्य जहां अदालत में जज ने कहा जंगल राज। राजनीति में तो चलते रहते हैं, लेकिन अदालत में जज बोले ये अनहोनी विषय है। और ये अनहोनी कहाँ हुआ था? इन्हीं के जिनका आप नाम लिए हैं, ठीक है ना, उनके पिताजी के माता पिताजी के कार्यकाल को जंगल राज का उपाधि दिए। तो इनको ये सब बात बोलने से पहले अपने गिरेबान में हाथ डालकर देखना चाहिए कि जंगल राज कहा किसको गया था। जंगल राज उसे कहा गया था कि लोग कहते थे कि आपकी गाड़ी लूट ली गई है, गाड़ी छीन लिया गया है, आपके बच्चों को उठा लिया गया है। भाई कौन फिराक में पड़ते हो, थाना में क्यों जाते हो, जाओ ना दरबार में। और उस समय में दरबार किसको कहा जाता है, किसको कहा जाता था, सबको पता है उस समय में दरबार किसको कहा जाता था। आप दरबार में आकर लोग जो है सो अपना मतलब निष्पादन करके जाते थे। वो लोग को पता नहीं है कि जब लोग गलत करने पर पकड़े जाते थे तो पूरे सरकार द्वारा ताकत लगाकर उसे बचाने का प्रयास किया जाता था। सबसे बड़ी बात कि पकड़ा ही नहीं जाता था, क्योंकि वो आदमी रहता था सरकार का, सरकारी आदमी, तो पकड़ा नहीं जाता था। और एक जमाना अभी NDA का है, जब कोई अपराधी घटना को अंजाम देता है तो वो पकड़ा भी जाता है। और किस हद तक, मैंने कहा था आपके माध्यम से भी मैं बोला था कि जैसे गांव में किसान धान काट कर आ जाते हैं, चूहा जो पहले से धान का शीश काट कर वो अपने जो है जमीन के अंदर छेद में जो घुसाए हुए रहता है, तो वो चूहा का छेद चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए चाहे नीचे जाए, कुछ मजदूर आते हैं सबको खोद खोद कर एक एक शीश निकाल लेते हैं। उसी प्रकार आज NDA के कार्यकाल में जो अपराधी किसी भी तरह के घटना को अंजाम देते हैं तो उसी मजदूर के तरह हमारे शासन प्रशासन में लगे लोग उस मुजरिम को खोज कर निकालने का काम करता है। इनके शासन के तरह नहीं है जो बचाने का काम कर, इसलिए उनको बोलने का कोई हक नहीं है। मैंने तो हमेशा से कह रहा हूँ कि उनको कहिए, आप लोग सलाह दीजिए कि इस पर आप अपने प्रवक्ता से बात करवाइए, आप मत बोलिए। आप बोलिएगा तो घिनाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। भाई जो आदमी जिस कुकृत्य में संलिप्त रहा है वही को कुछ इस सब तरह का सुझाव देंगे तो उनको अच्छा लगेगा क्या? सैनी जी वो अपराधियों को सरकारी बता रहे हैं और ऐसे में वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से कब कहाँ कैसे किनको मार दिया जाए यमराज इसकी गारंटी नहीं ले सकते। उनके पिताजी तो गारंटी लिए हुए थे ना, उनके पिताजी और माताजी दोनों गारंटी लिए हुए थे। इसलिए उस समय में अपराध का जो है हम कहते ये राजनीति वोट बटोरने के लिए हमेशा झूठ। हमें ये गठबंधन INDIA जो कहते हैं, ये
झूठ पर आधारित ये गठबंधन है। श्रीमती इंदिरा गांधी को इनके लोग कहते थे कि वो दुर्गा का रूप थी, तो दुर्गा का रूप थी तो उस समय में वैसे ही तो हमारा उस समय में देश पर सीमा पर उतना कराम काहे होता था, चारों तरफ से हर देश आँख क्यों दिखाता था। अभी एक नरेंद्र मोदी जी है, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, युग पुरुष नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्यकाल को भी देख रहे हैं आप। कहीं से कोई ढकार भी करता है क्या? शीश काट के उठा के ले जाया करता था, आज देख रहे हैं ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। उस समय में श्रीमती इंदिरा गांधी झूठ बोलकर कैसे शासन में बने रहना चाहिए थी, क्या कही थी? जब इमरजेंसी लगाई थी तो वो बयान दी थी, उस समय का बयान आज भी है और जब तक भारत रहेगा। क्या बोली थी कि हम गरीब हितैषी योजना लाना चाहते हैं, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, इसी के लिए हम इमरजेंसी, तो झूठ वहाँ भी बोली थी। सारे लोग जानते, इतिहास गवाह है कि वो झूठ बोली थी, वो अपने सत्ता बचाने के लिए वैसे की थी, कांग्रेस को भी बचाने के लिए ना, वो अपने सत्ता बचाने के लिए की। और आज भी वही लोग काम किए हैं। जब चुनाव का समय आता है, गरीब गुरबा के बीच जाता है, कहता है कि हम अति पिछड़ा का आरक्षण समाप्त नहीं होने देंगे, हम संविधान नहीं समाप्त। ये तुम्हारे बाबूजी अभियो कह रहे हैं कि हम 4% फलना को देंगे हम आरक्षण, अभियो जो है सो बंगाल में आरक्षण बांट रहे हो, अभियो कर्नाटक में बांट रहे हो, आज झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। इसलिए झूठ बोलने का उन लोग को बढ़िया अनुभव है, तो अनुभव का उपयोग तो करेंगे ना। अंतिम सवाल रहेगा हमारा आपसे, असवुद्दीन ओवैसी जो हैं संसद भवन में जय फिलिस्तीन का नारा दे रहे हैं, क्या कहिएगा अंतिम में जाने से पहले इस बयान में? अब हमको बताइए, खालिस्तान में वो जिसके भी दिल में दर्द है कि जिस देश की आज़ादी में 10 लाख से अधिक पूर्वज कुर्बानी दिए, उसमें से 10 भी नहीं थे जो जात के नाम पर कुर्बानी दिए, सब देश के नाम पर कुर्बानी दिए। और आज नेता हमारे बात बात में जात को आगे बढ़ाकर सत्ता में बने रहना चाहता है। तो जहां नेताओं में ये भाव आ जाएगा तो आज देख लीजिए देश का क्या स्थिति है। आप पंजाब में देख रहे हैं किस तरह खालिस्तान का नारा, ये सब हमारे नेताओं का देन है। तो जो नेता दंगा फैला करके, जातवाद करके, जो क्या कहते हैं कि जो सत्ता में बने रहना चाहता है, वो कुछ भी बोल सकता है। लेकिन आज एनडीए सरकार सशक्त है, मजबूत है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी जी का नज़र देश के चौदीवारी पर है, सभी बॉर्डर पर है, और देश के अंदर जो साजिश रचने वाले हैं उन पर भी है। इसीलिए निश्चिंत रहिए, कोई बाल बांका होने वाला नहीं है। देश मेरा सुरक्षित है, देश आगे बढ़ रहा है, किसान मजदूर आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में देश मेरा आगे, देश का रक्षा, धर्म की रक्षा, गरीबों की रक्षा बेहतर ढंग से होते रहेगा। देखिए, देश की रक्षा, गरीबों की रक्षा, मजदूरों की रक्षा जो है नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में होते रह रहा है और आगे भी होते रहेगा। ऐसे में ईंट का जवाब पत्थर से एनडीए की सरकार देने का काम करती है। जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे, उसको लेकर जमकर निशाना साध रहे थे मंत्री हरीश सहनी, तो वहीं असवुद्दीन ओवैसी के बयान को लेकर यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि सब कुछ नरेंद्र मोदी देख रहे हैं, आगे आने वाले समय में इसका जवाब देंगे। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी पृथ्वी है। बहुत बहुत धन्यवाद।